मैं मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काश जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। आनवैन जिनवैन इतनो ही फेर है। भूधरदास जी का एक प्रसिद्ध काव्य है जो एक बार कभी यहाँ पर मैंने कहा था। जिनवाणी में और अन्य दर्शनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक लाइन में कहना हो तो जैन दर्शन ये उद्धारवादी दर्शन है और अन्य जितने भी दर्शन हैं वे अवतारवादी दर्शन है। एक लाइन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। व्हाट इज उद्धारवादी? राइजिंग, ऊपर चढ़ना, आगे बढ़ना। और अवतार किसे कहते हैं? नीचे उतरना। और भला कोई भी ये कह सकता है ये नीति है, आगे बढ़ने के बाद पीछे बढ़ना कौन बर्दाश्त करता है? पीछे देखना कौन बर्दाश्त करता है? वे दिनों, उन दिनों का स्मरण भी करना कोई बर्दाश्त नहीं करता। वे फोटोज भी नहीं रखता, कुछ नहीं रखता, वो सब निशानियां मिटा देता है। अवतारवादी दर्शन ऐसा मानते हैं कि अवतार त्रिधातु से बना है। त्रि, अव ये प्रीफिक्स है, उपसर्ग है, और प्रकृष्ट रूप से नीचे उतरना। एडवेंट, इनकारनेशन, कहीं कहीं री इनकारनेशन, ऐसा भी वर्ड आता है। रियली इनकारनेशन इज ओनली अवतार, बट कहीं कहीं री इनकारनेशन ऐसा भी वर्ड मिलेगा आपको। घबराना नहीं चाहिए, वो एक ही बात है, एक ही आशय की बात करते हैं। दरअसल ब्रह्मवादी ऐसा मानते हैं कि जब जब भी संकट आता है, यदा यदा ही धर्मस्य, तब तब भगवान का नीचे अवतार होता है। और फिर पर्पस की काफ़ी बात की है, और कोई उनका पर्पस नहीं होता। एक लाइन में कहना हो तो भक्तों की रक्षा और दुष्टों का निग्रह करना। मतलब उनको नीचे आना पड़ा, अवतार लेना पड़ा। और जैन दर्शन ऐसा नहीं है। जैन दर्शन में उद्धार मतलब नीचे से ऊपर चढ़ने की बात होती है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा हम गुणस्थानों का भी क्रम लिखते हो, नीचे से लेकर ऊपर तक लिखते हैं, राइट। अपुनर्भव ऐसा भगवान के लिए विशेषण का प्रयोग किया गया है। अपुनर्भव मतलब पुनः भव चक्र में नहीं आते हैं। स्वभावतः ही जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन वाला है, राइजिंग हायर। भला ऊपर जाने के बाद नीचे कैसे कोई आएगा? अभी हम 10वां अध्याय देखना है तत्वार सूत्र का, जिसमें एक उदाहरण लिया है अविद्ध लेपालांबुवत। क्या एक वर्ड का प्रयोग किया है? लेपालांबुवत। एक वैसे 4 उदाहरण है, उसमें से मैंने एक उदाहरण दिया। उदाहरण ये दिया है सिंपल। एक उदाहरण इमेजिन करना है आपको। एक कद्दू है और कद्दू को लपेटकर मिट्टी से, चिकनी मिट्टी से लपेटकर उसको कुएं में डाल दिया जाए तो नीचे चला जाता है बेड में। और थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे रिलीज होती है मिट्टी त्यों त्यों ऊपर आता है। और फिर बॉयंसी इफेक्ट का हो उसका अपना, वो ऊपर ही ऊपर फ्लोट होता है। देन इट नेवर सिंक्स। उसका सिंकिंग वॉज ड्यू टू एक्सटर्नल इफेक्ट, बट फ्लोटिंग इज नॉट ड्यू टू एक्सटर्नल इफेक्ट, दैट इज इट्स नेचुरल टेंडेंसी। समझ में आता है? ऊर्ध्वगमन जीव कर्म के निमित्त से
अधपतन कर रहा है, चतुर्गति में भ्रमण कर रहा है, बट कर्म की निरपेक्षता होते ही, कर्म से निरपेक्षता होते ही, सापेक्षता हटते ही जीव अपने ऊर्ध्वगति में गमन करता है। ऊर्ध्वगति मतलब क्षेत्र के अपेक्षा ही बात नहीं समझना चाहिए, भावों की अपेक्षा भी समझना चाहिए। भावों का उत्थान और निमित्त रूप से कहो तो क्षेत्र की अपेक्षा से उत्थान। और इसीलिए कहा जाता है कि भगवान का स्थान सिद्धशिला वो एकदम पीक स्थान है, मानो छत्र बने हैं वे तीन लोक को। अभी देखिए कैसी अटपटी कल्पना वे करते हैं, हम देखते हैं इनको। बहुत अच्छा प्रकरण है, वैसे समझने लायक प्रकरण है, बहुत शानदार रूप से पुटअप किया है। इन प्रकरणों को कितनी ही दफे पढ़ा जाए, बड़ा मोहक प्रकरण लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, और प्रमेय बहुल तो है ही है। क्या क्या अड़चने भी है वे लोग मानते हैं, उसकी मैं भी कुछ बात करूंगा। आइए पॉइंट वाइज हम देखते हैं अवतार मीमांसा को। अवतार शब्द लोक में इतना पवित्र आका जाता है क्योंकि अवतार मतलब एकदम होली थिंग कमिंग इन बिटवीन अस। इसीलिए इस बात को लोक परंपरा को दिमाग में रखकर आचार्यों ने आत्मख्याति, तत्व प्रदीपिका, आत्मख्याति, समयसार की टीका, अमृतचंद्रीय टीका, तत्व प्रदीपिका, प्रवचन सार की अमृतचंद्रीय टीका, और नियम सार की पद्म प्रभमलधारी टीका, ये तीनों टीकाओं का प्रारंभ अब जानते हैं अथ सूत्र अवतार इस शब्द से बना है। अब सूत्र का अवतार होता है। ये कहकर वे ये कहना चाहते हैं जितनी पवित्रता पावनता लोक में भगवान की आकी जाती है उतनी पवित्रता पावनता ही जिनवानी की है। हालांकि भगवान को तो हम अवतारवादी मानते नहीं है। हाँ, यदि कोई ये कहे तीर्थंकर का अवतार होता है तो आप क्या उसमें क्या करेंगे आप? और कोई जिन वचन दिखाए आपको आधार के रूप में, आप कैसे रास्ता निकालेंगे? स्यादवाद से कैसे बिठाएंगे उस बात को? कुछ सॉल्यूशन कर सकते हैं आप? सॉल्यूशन है कुछ? बोलो। हाँ, कुछ बोल रहा था शायद कोई बीच में। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। 5 कल्याणक कहे हैं भगवान के, उसमें गर्भ कल्याणक का एक नाम दिया है स्वर्गावतारण। क्या नाम दिया है? गर्भ कल्याणक का नाम ही दिया है। हालांकि जरूरी नहीं है स्वर्ग से आए, क्योंकि नरक में से तो भी आ ही सकते हैं तीर्थंकर। लेकिन मोर ओवर यदि हम बात करें, ज़्यादा उनकी प्रोबेबिलिटी स्वर्ग से ही आने की होती है। इसलिए कोई ये कहे तीर्थंकरों का अवतार होता है तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर तीर्थंकर का आशय द्रव्य निक्षेप से है, भाव निक्षेप से नहीं है। आप समझ रहे बात को? मतलब तीर्थंकर अभी जो कहा जा रहा है तीर्थंकरों का अवतार हुआ, वो अभी इस भाव में तीर्थंकर होंगे, और अभी ही पूर्व भाव को ही तुम तीर्थंकर कह रहे हैं, तो ये द्रव्य निक्षेप से ऐसा चल सकेगा। अभी देखिए पॉइंट 1 की तरफ आप आइए। पॉइंट वाइज थोड़ा सा इसका बनाएंगे। ये प्रकरण स्वतंत्र प्रकरण है अवतार मीमांसा का। देखिए क्या कहते हैं। पहली बात तो यह है कि वे अवतार 2 प्रकार के मानते हैं। भगवान नीचे अवतरित होते हैं तो 2 प्रकार से अवतरित होते हैं, ऐसे वे मानते। पॉइंट 1 चल रहा है हमारा, आप उसको 2 ब्रांच करके लिखेंगे, दोनों तरफ ट्रैकिंग करके। वे एक तो पूर्णावतार मानते हैं, एक तो अंशावतार मानते हैं। ऐसी 2 संभावनाएं वे मानते हैं। दोनों प्रकार से अवतरित होता हुआ ऐसा वे मानते हैं, अर्थात दोनों में से किसी भी एक। टोडरमल जी प्रश्न पूछते हैं, है ना ये अटपटी बात प्रारंभ में ही? क्या मानते हैं ये? पूर्णावतार और अंशावतार, ऐसा भी वे मानते हैं। ये सामान्य जन को लगेगा पूर्णावतार और अंशावतार ये क्या चीज होती होगी। टोडरमल जी पूछते हैं, तुम क्या मानते हो, पूर्णावतार क्या अंशावतार? यदि तुम पूर्णावतार मानते हो,
पूर्णावतार मतलब कहने की आवश्यकता नहीं है, भगवान पूर्ण रूप से अवतरित हो जाते हैं। यदि तुम ऐसा मानोगे पूर्ण रूप से अवतरित हुए, तो फिर हम ये प्रश्न पूछते हैं कि उस समय में पूर्णावतार के काल में भगवान परम ब्रह्म सर्वव्यापक थे या नहीं? पूर्णावतार जब धारण कर लिया एक में ही, तो सर्वव्यापकता तो तुम बोलिए कह नहीं सकोगे। समझ में आता है ना? और यदि क्योंकि सर्वव्यापक कहोगे तो फिर पूर्णावतार में विशेषता क्या रही आपकी, ये बात हो जाएगी। इसलिए पूर्णावतार धारण करते कहते हैं कि व्यापक है कि अव्यापक, और यदि व्यापक कहते हो तो पूर्णावतार क्यों कहा, फिर अलग सा क्या है इसमें? और यदि अव्यापक कहते हो तो सर्वव्यापी पने का तुम्हारा जो कंसेप्ट है उसका खंडन हो जाएगा। अंश अवतार यदि तुम मानते हो तो इस दायरे में आप आकर खड़े होइए। अभी यदि तुम ये मानते हो भगवान अवतरित होते हैं, अंशावतार रूप आते हैं, अंश मतलब एक के रूप में आते हैं, इसका मतलब ये रहा आंशिक रूप से ही आए हैं, पार्ट रूप से ही आए हैं, और बहुत बड़ा पार्ट सब जगह व्यापक है, ऐसा मान के चलिए अभी तुम्हारे ही हिसाब से। लेकिन फिर हम प्रश्न पूछते हैं तो फिर उसको अवतार संज्ञा क्यों है? वैसे ही आप लोग ईश्वर का अंश सब में वैसे ही मानते हो, तो अवतार क्यों संज्ञा का प्रयोग किया? फिर आंशिक अवतार में ये सब इतनी समस्या है। इसमें एक शब्द, यू विल फेस वन शब्द इन दिस। टोडरमल जी कहते हैं, आइए यहां पर थोड़ा सा देखिए, अभी पहला पॉइंट हो चुका है, अभी लिखना कुछ नहीं, थोड़ा सुनना ही है। टोडरमल जी ने कहा यदि पूर्ण अवतार की तुम बात करते हो तो व्यापक मानते हो कि अव्यापक मानते हो? यदि तुम अव्यापक मानते हो, व्यापक मानते हो, तब तो फिर पूर्ण अवतार का क्या अर्थ हुआ? और यदि अव्यापक मानते हो तो ब्रह्म इतना ही तो रहा, फिर अन्यत्र तो नहीं रहा, इतना ही रहा। मतलब संस्कृत का शब्द बोलो, एतावन मात्र। क्या कहा? एतावन मात्र, मतलब इतना ही तो रहा, फिर और कहाँ रहा जो तुम सर्वव्यापक की बात करोगे? फिर ये एक शब्द बीच में टकराएगा आपको, इसलिए मैंने इसका थोड़ा खुलासा कर दिया। आइए 2-3 लाइन्स पढ़ लेते हैं। अवतार मीमांसा तथा 24 अवतार हुए कहते हैं, ये इत्तफाक की बात है। 24 अवतार ये लोग मानते हैं, 24 तीर्थंकर जैन मानते हैं, शायद बौद्ध भी। और जैसे तीर्थंकरों का कंसेप्ट, जैसे अवतारों का कंसेप्ट है, हूबहू वैसे पैगंबरों का कंसेप्ट है। अब समझ रहे? मुस्लिम कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा यदि, तो उन्होंने वो कहते हैं, उनकी जो अजान बोली जाती है उसमें वे रसूल की बात करते हैं। किसी ने कभी गौर किया है? नहीं बात की, आपने गौर नहीं किया। दे ऑल्सो, वे भी ऐसा मानते हैं, एक रसूल को भेजा जाता है यहाँ पर, एक रिप्रेजेंटेटिव, एक अवतार उनके यहाँ, उसको वो जैसे यहाँ पर कहते हैं वैसे वे उसको पैगंबरवाद कहते हैं, उसको पैगंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिसन नाउ, लिसन एवरीवन। पैगंबर अर्थ कैसे बना समझते हैं आप लोग? पैगाम, मैसेंजर, उसको एंजल, फरिश्ता कहते हैं वे लोग। मतलब पैगाम लाने वाला, समाचार सुनाता है वो, ऊपर के जो खबरें आई है वो। और वैसा ही स्वरूप तीर्थंकर में हम मानते हैं। हालांकि कंसेप्ट तो जमीन आसमान अंतर है, लेकिन वे भी एक पैगाम ही देते हैं, संदेशा। हालांकि अवतार में वैसा नहीं है, कोई संदेशे की बात नहीं है वहाँ पर तो डायरेक्ट कुछ करते हैं वे अवतारवाद में। समझ रहे हैं आप लोग? मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूँ, आई थिंक मैं जब भी महावीर जन्म कल्याणक की बात करता हूँ तब मैं जरूर इस बात को बताता हूँ, तीर्थंकरवाद में और अवतारवाद में जमीन आसमान अंतर क्या है। मैं ये कहता हूँ, अवतारवाद चमत्कार और दंड 2 बल से आगे बढ़ता है। कौन सा?
चमत्कार और दंड दो है प्रावधान उसके। एक बात ये हुई। सेकंड मतलब दाम और दंड भेद, तीन की बात करता है। और लिसन नाउ, तीर्थंकरवाद इज ओनली साम समझाना है, वो भी वितराग भाव से। अनात्मार्थम बिना रागे शास्ता शास्ति सतो हितम। और यदि बल कहेंगे तो दो बल कहेंगे यहाँ पर। साधन, यहाँ पर बल मतलब साधन, ज्ञान बल और वचन बल, इन दो बल का ही प्रयोग करता है। ना ही चमत्कार और ना ही दंड का विधान। दो साधन होते तीर्थंकरों के पास। कौन से? एक तो ज्ञान और एक तो मैंने क्या बोला अभी? नहीं, एक तो वचन, राइट। ज्ञान मीन्स सर्वज्ञता और वचन मीन्स हितोपदेशिता। एंड ऑफ कोर्स इन दोनों का सद्भाव, बोलिए, वितरागता के बिना संभव ही नहीं है। और वितरागता के फल स्वरूप ही सर्वज्ञता होती है और सर्वज्ञता के फिर फल स्वरूप हितोपदेशीपना होता है। इतना क्रम आपको लगाना चाहिए। पहला पॉइंट मैं पढ़ के दिखाता हूं। तथा 24 अवतार हुए कहते हैं। वह कितने ही अवतारों को पूर्णावतार कहते हैं और कितनों को अंशावतार कहते हैं। सो पूर्णावतार हुए तो ब्रह्म अन्यत्र व्यापक रहा या नहीं रहा? यदि रहा तो इन अवतारों को पूर्णावतार किस लिए कहते हो? और यदि व्यापक नहीं रहा तो एक तावन मात्र ही ब्रह्म रहा, मतलब इतना ही। तथा अंशावतार हुए, वह ब्रह्म का अंश तो सर्वत्र कहते हो, इसमें क्या दिक्कत हुई? आप फॉलो कर रहे होंगे। फॉलो करने वाले हाथ ऊपर करें, थोड़ा सा अटेंटिव है सभी, ठीक है, ओके। ऋषभ फॉलो कर रहे हैं अच्छे से। पॉइंट 2 पर अभी चलते हैं। पॉइंट 2 थोड़ा सा इसको नंबरिंग करेंगे तो इजीनेस होगा। और ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हें आना पड़ा यहां पर। क्या कहा? तुम्हें यहां पर स्वयं आना पड़ा। इससे तुम्हारी पावर समझ में आती है। पावर मीन्स पावरलेसनेस समझ में आती है। ऐसा मिलता जुलता एक प्रकरण पीछे चला, एक ऐसा तर्क। तुम्हें आना पड़ा, इससे ऐसा मालूम होता है कि अवतार धारण किए बिना तुम्हारे में इतनी शक्ति थी नहीं। सो शक्ति थी नहीं, सो कारण क्या? और जैसे नीच भी जो काम कर सकते हो उसके लिए तुम्हें अवतार धारण करना पड़ा। क्या है ये? क्या, कौन कहे भगवान? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तथा कार्य तो तुच्छ था और उसके लिए ब्रह्म ने वहां पर क्या लिखेंगे आप हेडिंग में? स्वयं अवतार धारण, नहीं, इनएफिशिएंसी, इतना ही लिख सकते आप। इनएफिशिएंसी मतलब अवतार धारण करना पड़ा तो शक्ति थी नहीं ना पहले, ऐसा इतना सा लिख सकते आप। तथा कार्य तो तुच्छ था और उसके लिए ब्रह्म ने स्वयं अवतार धारण किया कहते हो। हाँ, ये भी लिखना चाहिए आपको। और कामहीन ऐसा भी लिख सकते हो। हीन काम के लिए इतने बड़े आदमी को आना पड़ा, तो ये कोई रिस्पेक्ट की बात नहीं हुआ करती। मालूम होता है बिना अवतार धारण किए ब्रह्म की शक्ति वह कार्य करने की नहीं थी, क्योंकि जो कार्य अल्प उद्यम से हो वह बहुत उद्यम किस लिए करे? प्रथम योग का एक उदाहरण देकर कोट करो। बोलो जल्दी। विष्णु कुमार ने काम अच्छा तो किया, पीठ तो बहुत थपथपाई गई है उनकी, लेकिन अध्यात्म ये कहेगा गृहस्थों का काम मुनियों को करने लायक है क्या? उसके लिए तुमने दीक्षा छेद किया। ऊंचा आदमी हल्का काम नहीं करना चाहिए। समझ में आता है? ऊपर चढ़ने के बाद हल्का काम नहीं करना, हल्की क्रिया नहीं करना। उनको दीक्षा छेद करना पड़ा, इतना सब नाटक करना पड़ा, भेष बदलना पड़ा, तो इतने में कितना धुनाई की है, जबकि अंतर मुहूर्त में फिर से प्रायश्चित लेकर फिर से दीक्षित हो सकते हैं और हुए भी वे। लेकिन ये तो भगवान की बात कर रहे हैं। अब भगवान का कौन प्रायश्चित देगा?
नीचे आना पड़ा तुमको, इतना नीचे काम करना पड़ा। पॉइंट 2 पॉइंट 3 पर आइए। अभी 24 अवतारों में से कुछ एक अवतारों को हम अपन थोड़ा सा फाइल पर लेते हैं। पॉइंट 3 पर देखिए, 10वां और 11वां अवतार कौन सा दिख रहा है आपको? नीचे देखिए फुटनोट पे, मत्स्य और कच्छप। थोड़ी मैं अतिरिक्त जानकारी दे दूं, मछली एक बार की बात है जब पूरी सृष्टि जलमग्न हो गई, मान्यता कंसेप्ट है, तो अवतार धारण करके मछली के रूप में अवतरित हो गए भगवान। अटपटी बातें हैं, कितनी अटपटी बातें। जलमग्न हुआ तो उस समय में ब्रह्म क्या था, क्या कर रहा था? विष्णु क्या कर रहा था? सस्पेंड। नौकरी चली जाएगी इतने में, तो चली जाती है, चली जाती है, धड़ाधड़ सस्पेंड हो जाते हैं। और यह सब रहते हुए इतना सब काम चल रहा है, और मछली का रूप धारण करने की क्या आवश्यकता पड़ी? कच्छप, जब समुद्र मंथन हुआ था तब देव और असुरों की सहायता करने के लिए कच्छप मीन्स टॉर्टाइस का एक अवतार धारण करके परम ब्रह्म को आना पड़ा। सो कहते हैं ऐसे ऐसी बात करते हो, हमारा मस्तक घूम जाता है। कह रहे इसको कौन मानेगा, कहते हैं। और ऐसे ऐसे तिर्यंशों के रूप धारण करके इसमें कौन सी महंतता रही, ये तो तुच्छता हो गई। पॉइंट 3 पर डालेंगे, तिर्यंशों का अवतार धारण करना तुच्छता, निंद्यता। आगे बढ़ते हैं, 4थे पॉइंट पर आइए। एक लाइन पढ़ते हैं, तथा अवतारों में, आप अलर्ट होते ही पढ़ लेंगे। तथा अवतारों में मत्स्य कच्छ आदि अवतार हुए, सो किंचित कार्य करने के अर्थ हीन तिर्यंश पर्य रूप हुआ, सो कैसे संभव है? और वैसे ही श्वेतंबर भाई है हमारे अजितनाथ भगवान के गणधर घोड़ा था, ऐसा मानते। तिर्यंश एक गणधर और आदमी एक तरफ खड़ा, हर गजब हो गए। फिर तिर्यंशों को इतनी महान गति होती तो उनको भी निर्वाण कहते तुम, और ऐसा तो होता नहीं है। और गणधर की पोस्ट और मुनि हो नहीं सकते, एक तरफ तो ऐसा कहते हो। तिर्यंश तो मुनि होने का सवाल नहीं है। अभी महिलाओं के लिए तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया है, लेकिन तिर्यंशों के लिए अभी नहीं खुला है। लेकिन बिना खुले गणधर कैसे हो गए फिर घोड़ा? जैसी वे बात करते हैं, ये भी ऐसी बात करते हैं तिर्यंशों की। पॉइंट 4 कहते हैं, 14वां अवतार देखिए जरा कौन सा है? नरसिंह अवतार, मतलब नरसिंह अवतार। कहते हैं प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह का अवतार धारण करके आए, हरिणांकुश को मारने के लिए। तो कहते हैं इसमें कुछ बातें हैं, पॉइंट्स लिख सकते। पहले तो यह समझ में नहीं आती, या ऐसा विचित्र रूप क्यों धारण करने की आवश्यकता पड़ी? भाई तुम्हारे हाथ में तो सब है, पावरफुल पर्सन हो, ऐसे चित्र विचित्र रूप धारण करने की क्या आवश्यकता है तुमको? भद्दा, मतलब कुछ समझ में नहीं आता ऐसा। एक दूसरा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब बाद में इतना सब होने के बाद, इतना सब करने की अपेक्षा ये सब पहले ही कुछ ऐसी एक सुव्यवस्थित बात होती जिसमें प्रहलाद पर संकट आने ही नहीं देता, अथवा अच्छी भाषा में कहो तो हरिणांकुश को पैदा ही नहीं होने देता, अथवा अन्य रूप परिणमित ही नहीं होने देता। ब्रह्मा ने गाफिलता की तो तुम्हारे माथे आकर काम पड़ गया। कितनी तकलीफ खड़ी है। तो कहते ये भी कोई बात जमती नहीं है। आइए पढ़ते। तथा कितना, कौन सा पॉइंट चल रहा है? 4था ही चल रहा है अभी। ओके, 4था। तथा प्रहलाद के अर्थ नरसिंह अवतार हुआ, सो हरिणांकुश को ऐसा क्यों होने दिया? और कितने ही काल तक, 2 सब पॉइंट्स तक भक्त को किस लिए दुख दिलाया? तथा ऐसा रूप किस लिए धारण किया? प्रश्न 3 किए हैं, लेकिन पॉइंट्स अपन ने 2 बनाए। आगे बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की ओर। 8वां अवतार कौन सा है देखिए, मुझे बताइए। ऋषभ अवतार। अभी देखिए, वेरी फनी। हंसना की तरस खाना यही समझ में नहीं आता है। कहते नाभिराय नाम के एक व्यक्ति थे,
और उनको भारी चिंता हुई जब उनको संतान ही नहीं हो रही थी। और जब संतान नहीं हो रही थी, बेचैन से रहते थे, टेंशन में रहते थे, तो परम ब्रह्म का सीट हिल गया वहाँ पर। उनको पता चला कि अपना भगत चिंता में है, संतान चाहिए उसको, संतान नहीं हो रही है, आदमी अच्छा है, तो केवल उसका मनोरथ पूर्ण करने के लिए गर्भधारणा के रूप में अब अचानक वहाँ पर कौन जाएगा, चलो मैं ही जाकर खड़ा रहता हूँ। तो वे ही आ गए गर्भ में, ऐसे अटपटी बात करते हैं, और इसलिए ऋषभ अवतार धारण किया, सो पुत्र सुख उत्पन्न कराने के लिए किया, ऐसे भी मानते। इसमें भी दो सब पॉइंट बनेंगे। कहते पुत्र सुख उत्पन्न कराने के लिए बनेगा किया, ये तो भारी अटपटी बात लगती है। मतलब तुमको 9 महीने तुमको लटकना पड़ा। चलो एक बात, इसमें मतलब आदमी कोई इतनी सब करे दूसरों के लिए तो उसको तो प्रशंसा हो सकती है उसकी, लेकिन भगवान को ऐसा करना पड़े भूमिका के छोड़कर, ये बात कुछ संभव नहीं है। और दूसरी बात ये भी है, फिर इतना ही सब था, ऋषभ अवतार धारण ही तुमने पुत्र सुख के लिए किया है, तो दैट वाज इनफ देन, पैदा होना वाज इनफ देन। बाद में फिर इतना तपश्चरण क्यों किया, ये सेकंड सब पॉइंट इसमें समझ में आता है। एक तो पुत्र सुख देने के लिए आना हास्यास्पद है, सेकंड ठीक है उतना ही था, तो फिर तपश्चरण आदि इतना क्यों किया। और यदि तुम कहोगे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ऐसी भी कोई बात होती है क्या। देखो पढ़ते हैं, तथा नाभि राजा के ऋषभ अवतार हुआ बतलाते हैं, सो नाभि को पुत्र पने का सुख उपजाने को अवतार धारण किया। घोर तपश्चरण किस लिए किया, उनको तो कुछ साध्य था ही नहीं, साध्य था नहीं मतलब दैट वाज ऑल नाउ। कहेगा कि जगत को दिखलाने को किया। देखो अभी इसमें भी और एक लिखना चाहिए पॉइंट, उसमें गजब हो गए, कह रहे जगत को दिखलाने के लिए कोई अवतार तो भोग वाले बनाए हैं, कोई अवतार तो त्याग वाले बनाए हैं। अभी जगत कितना कहना चाहिए डिलेमा में आ जाएगा, उनको तो समझ में नहीं आएगा, हम फॉलो करें तो करें किसको। और सब एक ही भगवान के अवतार है, एक परम ब्रह्म के अवतार है, कोई भोगी और कोई योगी। कोई एडॉप्ट करे तो किसको, किस मार्ग को अंगीकार है, ये भारी संकट है, परस्पर विरोधी। लोगों के सामने एक कहना चाहिए एक द्वंद्व जैसा आपने खड़ा कर दिया। देखिए कहेगा कि जगत को दिखलाने को किया, तब कोई अवतार तो तपश्चरण दिखाए, कोई अवतार भोगादि दिखाए, वह जगत किसको भला माने। थोड़ा क्रम को भंग करते हुए 143 पेज का कुछ पढ़ने का भाव हुआ है। देखिए बिल्कुल प्रकरण संगत बात कर रहा हूं मैं, और आपको चाहिए कि आप सब ये रेफरेंस लिखे, क्योंकि ये समझो स्वाध्याय का फल है, ये तो आपको रेडीमेड मिल रहा है। देखिए 143 क्या पढ़ेंगे हम इसमें से, हाँ तथा अन्य मतों में, ठीक है। हाँ वो पूरा पैरे की बात कर रहे हैं आप, ठीक है पूरा पढ़ सकते हैं, मुझे तो इतना ही पढ़ना है। इसी पैरे के ये लाइन, ऋषभ अवतार में वीतराग संयम का मार्ग दिखाया, और कृष्ण अवतार में परस्त्री रमण आदि विषय कषादि का मार्ग दिखाया। अब यह सांसारिक किसका कहा करे, उनकी मेजोरिटी तो होनी होनी है साहब, समझे आप बात को। क्या कहा, अरे माँ और बाप, इसमें जब माँ कहती है कि क्या फ़र्क पड़ता है चॉकलेट खाए तो बच्चे ने, और बाप कहता है नहीं खाना चॉकलेट। माँ कहती है अभी छोटा ही है, आप लोगों ने खाया था कि नहीं जब छोटे थे। बच्चे को कौन अच्छा लगता है, विषय ये है, विषय ये नहीं है। माँ सही कह रही कि बाप, बच्चे को कौन अच्छा लगता है, माँ ही अच्छी लगती है जो पुष्ट करती है। अभी कुछ अवतार तो तुमने ऐसे बनाए, कुछ अवतार ऐसे बनाए, और कृष्ण के कितने बड़े बड़े मिशन है। इस्कॉन जानते हो आप लोग, एक ग्रुप है ना इस्कॉन टेम्पल्स होते हैं,
नहीं जानते आप लोग? सबसे बड़ा फंड इस्कॉन ग्रुप को मिलता है। और इस्कॉन ग्रुप, ये इस्कॉन आप लोग नहीं जानते? इस्कॉन शहरों में के नहीं हो कोई भी? जैसे पूना वगैरह में इसके बड़ी बड़ी टेम्पल्स होते हैं, आप जानते हैं? हाँ, इंदौर में है। जैसे तुम जानते नहीं? हाँ, फॉरेनर पूरा उसका कंडक्ट फॉरेन ट्रस्ट करता है। यह जितना डोनेशन होता है पैसा बाहर चला जाता है पूरा इस्कॉन का। आपको थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए, अब जानकारी तो चाहिए थोड़ी बहुत। तुम क्या करते हो तुम लोग? तो ये कृष्णा टेम्पल्स होते हैं ये सब, और खूब तादाद में पैसा इकट्ठा होता है, सब विदेश में चला जाता है। कहने का तात्पर्य मेरा अगेन, जितने भी स्पीकर्स है वर्ल्ड के 90% कृष्ण की बात करते हैं, राम कृष्ण की। मतलब कितना वेटेज है उनको मतलब आज कितनी मेजॉरिटी है उनकी रामकृष्ण। और फिर महावीर की बात करने वाले कितने विरले मिलेंगे, वो भी दिगंबर मार्ग नहीं के बराबर। तो कहते हैं सांसारिक किसका कहाँ माने? फिर तुम ये भी दिखाते हो, वो भी दिखाते हो, परस्पर विरुद्ध दिखाते हो, और मानते तो यही है, भोग का ही मानते हैं। ये बहुत तकलीफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में एक सब पॉइंट और बनाना है, सब पॉइंट और बनाना है। वे ऐसा भी मानते हैं कि अरहंत नाम के एक राजा हुए। फिर उन्होंने क्या किया, ये जब ऋषभ अवतार हो गए थे, ऋषभ अवतार ऋषभ के रूप में अवतरित हो गए थे भगवान, तो इस अरहंत ने प्रभावित होकर उनसे उनके धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया। फिर उसको जैन धर्म कहा जाने लग गया। लेकिन भैया मेरे, अरहंत किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है। अरहंत तो एक पद है, और ये भी अनंत होते रहते हैं, अनंतों कालों में होते रहते हैं। पूर्व में और आगामी में भी अनंत होते आए हैं, होते रहेंगे, और अभी भी वर्तमान में लाखों की तादाद में है अरहंत। ये कोई ऐसे व्यक्ति थोड़ी और पर्टिकुलर पीरियड में हुआ ऐसा। कितने सब पॉइंट्स बने ऋषभ अवतार में? 4। गुड। कुल पॉइंट्स कितने हुए? 5। गुड, अब ट्रैक पर हो बराबर। अभी देखिए इतनी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। और फिर वह कहता है, एक अरहंत नाम का राजा हुआ, उसने ऋषभ अवतार का मत अंगीकार करके जैन मत प्रकट किया। सो जैन में कोई एक अरहंत नहीं हुआ जो सर्वज्ञ पद पाकर पूजने योग्य हो, उसी का नाम अरहत है। 6th पॉइंट की तरफ आइए। रेडी? अभी देखिए थोड़ा सा आप थोड़ा अध्ययन करेंगे तो आप ये पाएंगे, पुस्तकों के नाम भी है उनके कुछ दशावतार के अर्थ में, दशावतार के रूप में, और बहुत प्रसिद्ध है दशावतार का कंसेप्ट। तो एक प्रश्न सहज आपको उत्पन्न होगा, ये दशावतार क्या है? तो विकृति ये है, मानते 24 अवतार है, लेकिन उसमें भी कहते मुख्य 10 है। तो अभी मीमांसा पहले इसकी की जाए कि मुख्य और गौण का क्या बात है इसमें, जब अवतार ही अवतार है तो। खैर अभी मैं 10 अवतार की तो बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था। यहाँ पर तो बात ये है, आपको हेडिंग डालना है अभी, राम कृष्ण अवतार, राम अवतार कृष्ण अवतार, एक ही हेडिंग डालिए। नीचे देखिए 19 और 20वां अवतार, अपन कुछ एक की मीमांसा कर रहे हैं। देखा आपने 19 और 20। अभी मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दूं आपको। यहाँ पर कुछ एक की ही बात की है, जैसे 18वें अवतार कौन से कहे हैं? हंस। अभी लिसन नाउ, क्या कहना चाहते हैं हंस में, ये इसमें बुक में नहीं है। नारद एक बार भटक गए, केवल नारद को उपदेश देने के लिए एक हंस के रूप में अवतरित हो गए, बस इतनी सी बात है। अब जैसे मच्छ कच्छा आदि लिया है, वहीं पर हंस चला जाएगा, क्योंकि बात वही है तिर्यंश की। फिर बात आ गई, अरे उसमें और क्या कहना, सुअर की भी बात की है इन्होंने।
देखा ना, दूसरा अवतार कौन सा है? शुक्र अवतार, शुक्र है। कैसे कैसे अवतार डाले हैं इन्होंने, मतलब त्रियंश का कितना बड़ा पेटा है, ऐसा लगता है मानो एक इक्वलिटी स्टेबल करने के लिए सब बात कर रहे हैं क्या ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रामकृष्ण अवतार की थोड़ी सी बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। और तो कुछ नहीं, ये कहते हैं 24 अवतारों में अटपटा लगा ना। आप लोगों ने 24 अवतार में कभी सूअर के मंदिर देखे हैं? नहीं। आपने कभी कछुए के मंदिर देखे हैं? नहीं। हंस के देखे हैं? नहीं। कायदे से देखे जाने चाहिए थे कि नहीं? वाई पार्शियलिटी? हालांकि गला तो वे पकड़ लेंगे अपना, 24 तीर्थंकरों के तुम्हारे नहीं होते तो अरे लेकिन भाई हमारे 24 तीर्थंकरों में तो विशेषताएं हैं कुछ, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल महावीर की क्यों? क्योंकि शासन नायक है। आदिनाथ की क्यों? क्योंकि उन्होंने इनिशिएट किया। और जैसे ये नेमिनाथ की क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य का उपदेश मिलता है आदि आदि। लेकिन तुम में ऐसा क्या है? और फिर मंदिर तो किसी के नहीं मिलते हैं ऐसे, और कायदे से होना चाहिए था, और कायदे से ऋषभ अवतार का भी होना चाहिए था। और हमारे यहाँ 24 अवली के कई मंदिर हैं। चंदेरी गए होंगे कभी कोई? तो त्रिकाल 24 के हैं, अपने 84 मथुरा में भी होंगे शायद 24 के। मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ कुछ नहीं, सही गिनती करे तो पूरे विश्व में यदि गिनती की जाए भारत में भी, तो मेरे ख्याल से 10-20 तो 24 अवली के मंदिर मिलेंगे ना, मिलेंगे। लेकिन तुम्हें एक कद तो दिखाना चाहिए, तुम्हें 24 अवतारों वाला। अब समझ रहे हैं, जहाँ पर आदिनाथ को भी स्थापित किया है, लेकिन ऐसे तो कोई देखने में नहीं आता। एक राम और कृष्ण को मुख्य करके बात करते हैं, अभी उसी को लेकर बात करेंगे थोड़ी सी। कहते हैं कि राम और कृष्ण को मुख्य करते हैं, एलिगेशन में आपको ये लिखना है। समझ में नहीं आता राम ने ऐसा क्या किया। कहते हैं तुम्हारे राम ने ऐसा क्या किया? पत्नी के वियोग में विलाप किया, रोता रहा 6 महीने, और फिर लड़ता रहा, और फिर हत्या भी कर दी रावण की। तो युद्ध भी किया उसने, विलाप भी किया उसने, ऐसा क्या किया? और रही कृष्ण अवतार की बात, वहाँ पर भी ग्वाला का भेष बना बना कर कितने ही निंद्य कर्म किए, और उसने भी जरासंध से वो भी लड़ा, उसने भी मार दिया। ऐसा क्या है जिसको उसको अवतार के रूप में आप याद करते हो? संसारी जैसा सब काम उनमें देखने में आता है। अटेंशन दीजिए थोड़ा सा, ठीक है? इतना सा पढ़ लेते हैं पहले। 112 पेज का लास्ट पैरा पढ़ लेता हूँ मैं। ये सब पॉइंट 1 लिखना था आपको, इसमें सब पॉइंट 2 चलेगा रामकृष्ण अवतार में, अभी उसको टाइम है थोड़ा। देखिए, तथा रामकृष्ण इन दोनों अवतारों को मुख्य कहते हैं। सो राम अवतार ने क्या किया? सीता के अर्थ विलाप करके रावण से लड़कर उसे मारकर राज्य किया। और कृष्ण अवतार में पहले ग्वाला होकर परस्त्री गोपियों के अर्थ नाना विपरीत निंदे चेष्टाएं करके फिर जरासिंधु आदि को मारकर राज्य किया। सो ऐसे कार्य करने में क्या सिद्धि है? ये तो मतलब राजा जैसे हो गए, ये शत्रु को मारना खत्म करने, तो ऐसी बात हो गई। वैसे आप जानते होंगे, नहीं मैं नहीं जानता हूँ, महाराष्ट्र में आपको शिवाजी के भी मंदिर मिलेंगे, आप भी जानते हैं। मतलब अरे भाई, एक किंग और एक ईश्वर का बराबर डिफरेंशिएशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो और लेकिन इनके तो भगवान भी डिफरेंशिएशन कहाँ से करते? क्योंकि इनके भगवान भी सब राजपाट वाले ही है, तो कोई आपत्तिजनक ऐसे नहीं है, सब समानता जानकर कर लेते हैं उसमें। भविष्य में क्या मालूम, मोदी तो ऐसे अनमैरिड है, और भी अच्छा प्लस पॉइंट है, इसके भी हो जाए तो और क्या कह सकते हैं। मतलब राजकाज इनमें कोई बाधा नहीं हुआ करती। चलो आगे, अभी देखिए सब पॉइंट 2 देखिए। फिर हम प्रश्न पूछते, कहते हैं बाद में राम का क्या होता है? विलीन होते हैं। कृष्ण का क्या होता है? विलीन होते ब्रह्म में। तो हम ये प्रश्न पूछते हैं, विलीन होकर अलग ही रहते हैं कि एक हो जाते हैं? यदि तुम कहोगे अलग होते हो, अलग रहते हैं, बोलो अद्वैत पना गया। यदि तुम कहते हो एक हो गए, तो फिर एक प्रश्न है, राम ही कृष्ण हुआ, ऐसा किस बल पर बोलते हो तुम? क्या क्या बोलते हैं वे लोग?
राम ही कृष्ण बन गया बोलते हैं, जबकि और कोई बात नहीं करते। फिर तो कभी ये भी बोलना चाहिए सूअर ही कृष्ण बना, ऐसा नहीं बात करते वे ही ये बने ऐसे वे कहते हैं। तो कहते वो ही बनने के लिए उनका कोई अलग व्यक्ति तो थोड़ी है राम का जो वो ही कृष्ण होगा। आगे बढ़ना है। तुम तो ये बोलते ब्रह्म ही राम हुआ, ब्रह्म ही कृष्ण हुआ, राम ही कृष्ण हुआ, ये कहां से बोला तुमने? ये बाधा ये भी है। सब पॉइंट 2 सब पॉइंट 3 में आइए, इसी में। और ऐसा कहते हो तुम, चलो इतना पढ़ लेते हैं। तथा राम कृष्ण आदि का एक स्वरूप कहते हैं, सो बीच में इतने काल कहाँ रहे? अच्छा प्रश्न है ये भी एक, चलो इतना बस से वैसे बीच में कहाँ रहे? फिर राम अवतार करके चले गए, फिर कृष्ण का अवतार होने में कितना टाइम बाकी था? अभी राम के कितने टाइम बाद कृष्ण हुए भैया? हजारों वर्ष तो मानना पड़ेगा ना। अरे समझ में आता है ना? कहा तो आपने मुनि सुव्रत भगवान, उनके काल में राम हुए, और कहा तो नेमिनाथ भगवान। मतलब इनका फासला हजारों वर्ष का है। हजारों मतलब कोई 2-5 हजार थोड़ी है वो जो गिनती ऐसी करने बैठे। कह रहे इतना काल तक वे कहाँ रहे, ऐसा प्रश्न किया उन्होंने। देखो, सो बीच में इतने काल कहाँ रहे? यदि ब्रह्म में रहे तो अलग रहे या एक रहे? अलग रहे तो मालूम होता है कि वे ब्रह्म से अलग रहते हैं। एक रहे तो राम ही कृष्ण हुए। आगे अब ये मुझे आगे खोलना था सब पॉइंट में। सीता ही रुक्मिणी हुई इत्यादि कैसे कहते हैं फिर आप? अभी सब पॉइंट 3 पर यहां पर ध्यान केंद्रित करिए जरा। मूल पॉइंट कौन सा चला? ये 6th। ओके गुड। 6th का सब पॉइंट कौन सा चलेगा? 3rd। गुड। नाउ अभी यहां पर ध्यान दीजिए, बड़ा अटपटा लगेगा। अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं बड़ा अटपटा लगेगा। इतनी दुर्गंध फैलाई है ये धर्म वालों ने, इतनी दुर्गंध फैलाई है, और पूरे पाप की जड़ बैठी है इस धर्म में। कैसे? सो देखिए, कहते आप लोग ये कहते हो राम ने कृष्ण का अवतार धारण किया और सीता ने रुक्मिणी का रूप धारण किया, सीता ही रुक्मिणी हुई, ऐसा तुम कहते हो। हालांकि इसके अवतार की तो कोई बात नहीं है। खैर, तो अब प्रश्न, रामायण की मुख्य नायिका कौन? सीता। और महाभारत की मूल कृष्ण की मूल पर्सन लेडी में किसको मुख्य करते हो? वहां पर तो आप रुक्मिणी को मुख्य करते नहीं हो, बोले वहां पर तो आप राधा को मुख्य करते हो। सो कारण क्या? वहां पर भी फिर रुक्मिणी को ही करना था। यदि रुक्मिणी ही सीता का रूप था तो समझ में नहीं आता। और यदि तुम कहोगे, सुनो ब्लंडर, लिसन नो ब्लंडर, सबसे ब्लंडर मिस्टेक, महा मिस्टेक क्या है? देखिए, कहते हो राधा का नाम क्यों जोड़ दिया उसके साथ तुमने? राधा एक दासी थी, दासी। और किसी भी आदमी का नाम किसी दासी के साथ जोड़ना ये कहा तो उचित है महानुभाव। समाज में इसका क्या फल प्रतिफल होगा, कभी सोचा भी है? तो कहते क्या थी वो? दासी थी। कह रहे पत्नी का नाम छोड़कर दासी का। आप लोगों ने देखा होगा आपस में लोग कैसे ग्रीट करने लग गए हैं, राधे राधे कहते हैं, और कृष्ण बाद में, राधा पहले। तो कह रहे ये क्या हो रहा है? और रुक्मिणी नहीं के बराबर ही बोलते हैं लोग। तो कह रहे क्या बात है? तो कह रहे साहब दासी होना बात अलग है, लेकिन वो भक्त थी। तो कहते हैं भक्ति का जामा पहनाते हो, बहुत बेकार बात बोली है अभी। कहते हैं राधिका के साथ क्या क्या किया कृष्ण ने, ये सब दुनिया जानती है। और पर स्त्रियों के साथ कैसी कैसी क्या क्या चेष्टाएं की सब जानते हैं। भला भक्तों के साथ भी ऐसा कोई मिसबिहेवियर करता है? और सुनिए, इससे ब्लंडर मिस्टेक जो मैं कह रहा हूँ ना, जड़, आज जो आश्रम असुरक्षित है बस इसी कारण असुरक्षित है। अब समझ रहे? राम रहीम हो अथवा आपका ओशो भी हो, आपका बोलो
आसाराम बापू हो, ये सब इसी में है, क्योंकि उनके भगवान ही तो नहीं छूटे हैं इनसे। समझ में आता है? जब वे भी हजारों ऐसे भक्तों के साथ, देखो नारायणों की कितनी पत्नियां होती है? नारायण की कितनी होती है? 16,000, राइट? नारायण की 16,000, कृष्ण की 16,000 रानियां तो हम भी कहते हैं, लेकिन भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हो तुम? तो ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। और ये जितना भी हो रहा है आजकल, भक्तों के साथ ऐसा काम करते हैं, वो इसी के अंतर्गत ये सब चलता रहता है। किसी ने यदि ओशो को थोड़ा सा पढ़ा होगा, ओशो जानते हैं आप लोग? रजनीश हो गए, एक जानते हो आप? दिगंबर जैन था, जानते हैं आप लोग? प्रोफेसर रहे हैं ये जबलपुर कॉलेज में, मैंने कभी बताया था आपको ये। और उनके प्रवचन भी है अभी रिकॉर्डेड समाचार वगैरह पर भी, ये भी बहुत प्रयास करने पर मिल सकेंगे। और ही वॉज द बेस्ट स्पीकर इन हिज टाइम। बहुत चुस्त इंग्लिश है उनका, मतलब भारी पड़ता है ऐसा समझने को, कोई बहुत सरल नहीं है उनका इंग्लिश, और पूरा साइंटिफिक अप्रोच से बात करते हैं। लिसन, कभी इनके आश्रम देखे हैं किसी ने? इनके भी बहुत फॉलोअर्स है। और पूना में, मैं तो जानता हूँ, कभी पूना जाना बनता था हमारा, धर्म की रुचि वैसी नहीं थी, लेकिन ऐसा ही सुना था ये बहुत बड़ा आश्रम है, यहाँ पर भी कोई पुरुष स्त्री आते हैं, ये आपस में भोग कर लेते हैं और धर्म भी मानते हैं इसको। तो बड़े कुतूहलता से हम उस आश्रम के बाहर से देखते हुए निकलते थे। सब एक पर्टिकुलर लाल प्रकार का एक गाउन पहन लेते हैं, वे एक पर्टिकुलर जामा पहन लेते हैं, फिर वहाँ पर नाचते हैं, आपस में क्या क्या करते हैं भगवान जाने। मैं तो एक याद दिलाना चाहता हूँ आपको बस एक चीज़ की। एक बार की बात है, एक महिला ने एक आर्टिकल लिखा है, उसके बल पर मैं बोल रहा हूँ। यह सन्मति संदेश में छपकर आया था ये आर्टिकल। एक लेडी बात करने गई अंदर में ओशो से, और बाहर जो लेडी थी खिड़की के बाहर, उसने आर्टिकल लिखा था। एक जोर की चाटे की आवाज आई कमरे में से, तो दौड़ती गई तो पता चला वो चाटा वो लेडी ने खींचा था ओशो को। ओशो ने कुछ उसको किया होगा, तो कहती ये बिल्कुल नहीं चलेगा, लेडी ने कहा। तो उसके फिर बहुत सारे पोल खुल गई यहाँ पर। देन भारत में उसको नहीं बन पाई बात, तो काफ़ी उसने विदेश में भी अपना जमाने का प्रयास किया था। इसलिए मैंने कभी कहा होगा ओशो ये जापानीज़ नेम है। ओशो जापानीज़ भाषा में कहते हैं भगवान को, और सो वहाँ पर वो फेमस हुए बाहर के कंट्रीज़ में, फिर से यहाँ पर आ गए थे। कहने का तात्पर्य भक्तों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। और वन मोर थिंग, लिसन नाउ लिसन। मीराबाई नाम सुना है? कौन से काल की हुई है ये? आज से कितने टाइम पहले? गुड, 500 वर्ष पहले मीराबाई हुई है, राइट? और कहाँ की थी ये भी? मेवाड़ की थी ये भी, राइट? अभी सुनिए इसके साथ क्या हुआ, बड़ी अटपटी बात लगेगी आपको। पति घर में है इसके, और इसको भक्ति का रस लग गया, और भक्ति का इतना ऐसा रस लग गया इसको, ये कृष्ण को अपना पति मानने लग गई। आज बहुत फॉलोअर्स है इनके भी, हटपटा लगता है, लेकिन इनके फॉलोअर्स लाखों की तादाद में है, तो बड़ी हैरानी होती है पब्लिक कैसे एक्सेप्ट करती है इस बात को। और फिर बाद में उसका बहुत सारे दिक्कत हुई, फिर उसको घर से बाहर निकाल दिया गया, फिर सदमे में पति भी मर गया, और उसने अपने फिर रात भर कृष्ण के सामने बैठकर वो सब ऐसी ही बात करती थी जैसे पति के साथ बात होती है। तो भारी आपदा वाली बात है। फिर उसको मीराबाई को
जहर देकर मारने का भी प्रयास किया गया कई दफे, लेकिन बावजूद इसके वो बच निकल आई। ये पराक्रम कहो, चमत्कार कहो, तो ये जगत को और ऐसा हो गया कि इसको कृष्ण प्रसन्न है। तो कहने का तात्पर्य, भक्तों के साथ भला पति पत्नी जैसा व्यवहार कभी संभव भी है क्या? 4 प्रकार की भक्ति मानते हैं हिंदू मत में, पति भक्ति, पत्नी भक्ति, दास भक्ति, सखा भक्ति, 4 प्रकार की भक्ति मानते हैं। बहुत अटपटा लगेगा, ये जो भी लिटरेचर पढ़ते हैं, जो एमए वगैरह किए हैं लिटरेचर में, उनको पढ़ना चाहिए, पूछना चाहिए साहित्य में। 4 प्रकार के कवि लेखक हुए हैं, जैसे मीराबाई हुई है, उन्होंने जितने भी काव्य मिलेंगे आपको, वे काव्य ईश्वर को पति मानकर सब काव्य मिलेंगे आपको। उसी प्रकार किसी ने पत्नी मानकर किए, किसी ने सखा मीन्स लाइक अ फ्रेंड, और किसी ने लाइक वो दास स्वयं को मानकर। ऐसी 4 बातों पर होता है। तो टोडरमल जी यहाँ पर पूछते हैं, ये दासों के साथ भी भला कोई ऐसा करता है क्या? और कहते हैं, और क्या क्या किया हम कहना नहीं चाहते। विथ मेडन, घर की जो पोछा लगाती है बाई, उसके साथ तुमने संबंध जोड़ दिया, शेम ऑन यू। कुब्जा जो एक दासी थी, उसके साथ संबंध जोड़ दिया, और उसको भी आप ईश्वर की लीला कहते हो। ये परस्त्री सेवन आदि, ये निंदे इतने कार्य, और फिर भी तुम भक्ति कहते हो, गजब हो गए। देखो, तथा राम अवतार में तो सीता को मुख्य कहते हैं, और कृष्ण अवतार में सीता को रुक्मिणी हुई कहते हैं, और उसे तो प्रधान नहीं कहते। राधिका कुमारी को मुख्य कहते हैं, करते हैं। तथा पूछे तब कहते हैं राधिका भक्त थी। सो निज स्त्री को छोड़कर दासी को मुख्य करना कैसे बनता है? तथा कृष्ण के तो राधिका सहित परस्त्री सेवन के सर्व विधान हुए। सो यह भक्ति कैसी हुई, कैसी की? अब समझ रहे? अभी लोक में भी जो राम रहीम वगैरह, आसाराम बापू वगैरह हुए, वे भी अपने भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। अब उनको किस बल पर पकड़ा जाए आप समझे? और उनको यदि पकड़ा जाए तो इनका क्या किया जाए? ये सब बड़ी हैरानी है। धर्म के नाम पर ये करप्शन और पॉल्यूशन अंदर आ गया है। देखिए, तथा कृष्ण के तो राधिका सहित परस्त्री सेवन के सर्व विधान हुए। सो यह भक्ति कैसी की? ऐसे कार्य तो महानिंदे है। तथा रुक्मिणी को छोड़कर राधा को मुख्य किया, सो परस्त्री सेवन को भला जान किया होगा। तथा एक राधा में ही आसक्त नहीं हुए, अन्य गोपिका, कुब्जा आदि अनेक पर स्त्रियों में भी आसक्त हुआ। सो यह अवतार कैसे ऐसे ही कार्य का अधिकारी हुआ। आगे और एक पैराग्राफ चलेगा, मैं सोच रहा हूँ इसको कंप्लीट करो आगे के पैराग्राफ को। यहाँ पर आगे ये कह रहे हैं, आप जानते होंगे लक्ष्मी और नारायण का जोड़ा प्रसिद्ध है, जानते होंगे। नारायण मतलब मैंने कहा था जैसे कृष्ण विष्णु, तो कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण आप कहते हो, तो लक्ष्मी मतलब कौन कहते हो आप? कभी कभी आप उसको जड़ धन को आप लक्ष्मी कहते हो, भला कोई जड़ चेतन की पत्नी कैसे हो सकती है? देखो, फिर वो कहते हैं लक्ष्मी उसकी स्त्री है, और धनादि को लक्ष्मी कहते हैं। सो यह तो पृथ्वी आदि में जिस प्रकार पाषाण धूल है, उसी प्रकार रत्न स्वर्ण आदि धन देखते हैं। यह अलग लक्ष्मी कौन है? जिसका भरतार नारायण। गेटिंग? तथा सीता को भी, अरे सब पॉइंट्स आप लिख रहे थे ना, इसी के सब पॉइंट्स में इसको बढ़ाना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए इसको, क्योंकि कृष्ण अवतार की ही बात चल रही है एक प्रकार से। ये सब पॉइंट्स को कहने में भूल गए बीच में, ये सब ये लिखना चाहिए था। राधिका भक्त वगैरह ये सब लिखा, सब ओके गुड। देन ये जो पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ, इसका एक सब पॉइंट बनेगा लक्ष्मी को लेकर, और सेकंड सब पॉइंट और एक, तथा सीता अधिक को माया स्वरूप कहते हैं। सो इनमें आसक्त हुए तब माया में आसक्त कैसे न हुए? कहा तो कहे, जो निरूपण करते हैं सो विरुद्ध करते हैं, परंतु जीवों को भोग आदि की तथा कथा अच्छी लगती है, इसलिए उनका कहना प्रिय लगता है। गेटिंग? मुझे याद आता है, मुझे जब धर्म की रुचि लगी थी तो
जो यंगस्टर्स थे थोड़े से मेरे एज के, तो वे सब दे यूज टू सॉर्ट ऑफ, उनको ये लगता था ये तुम क्या धर्म क्या ये इस उम्र में। आश्चर्य तब हुआ जब मेरे उम्र के और अच्छे पढ़े लिखे जो मेरी मुझे कहना चाहिए एक भर्त्सना करते थे मैं धर्म कर रहा हूँ इसलिए, और एक बार वे ही धर्म की पुस्तक पढ़ते पाए गए तो धर्म की पुस्तक पर चित्र छपा था, महाराष्ट्र के गजानन महाराज का चित्र। किसी ने देखा है? नहीं देखा किसी ने। गजब हो गया, आपको कहेंगे तो कैसे कहे। आपको गजानन महाराज की फोटो दिखाना चाहिए, आपने देखी है? गजानन महाराज की फोटो ऐसी रहती है, चिलम पी रहा है। माथा ठोक लिया मैंने कहा हम धर्म करते हो उसको तो तुम बदनाम करते हो, और तुम्हारे यहाँ पर जो भगवान है वो चिलम फूकते हैं, और वहाँ पर बड़ी समस्या है। और जो मैं पिलग्रिम की बात कर रहा था, पंढरपुर की, एक दिन याद आ रहा है, मैं कह रहा था 10-10 लाख जन वहाँ पर आते हैं। वहाँ पर आप रात में जाएंगे ना, सैकड़ों साधु वहाँ पर आते, सैकड़ों साधु मतलब ऐसे वाले साधु, तो रात भर ये चिलम विलम पीते रहते हैं, हुक्का पीते रहते हैं, ये जिसको बैन किया गवर्नमेंट ने भी। आम तौर पर भी मतलब पत्नी बर्दाश्त नहीं करे पति को ये सब करे, हुक्का पिए आदि, तो चरस गांजा और ये सब बातें, ये सब साधु वर्ग करता रहता है धर्म के नाम पर। और उनका तो जो मुद्रा है, गजानन महाराज की मुद्रा, जैसे हमारी मुद्रा है ना, ये किसी की मुद्रा धनुष वाली रहती है, वैसे गजानन महाराज की मुद्रा ही चिलम पीती हुई मंदिर है उनके। हाँ, अभी क्या कहे आपको। और ऐसे तो कई लोगों के कई ऐसे मान्यता वाले भगवान हैं जहां पर उनको शराब तक चढ़ाई जाती है। गजब हो गया। फिर जितना बड़ा आदमी होगा वो विस्की वगैरह चढ़ाएगा, और हायर क्वालिटी की, फिर अच्छे द्रव्य चढ़ाना चाहिए, भगवान को पीछे क्यों हटना चाहिए। क्या हो रहा है यार क्या भगवान का स्वरूप हो रहा है। और ऐसे ही भगवान है तो भाई लोग में बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाए तो उसमें क्या आश्चर्य है फिर, जब यही करते थे सब कुछ। तो ठीक है, ये पैराग्राफ हो गया क्या अपना? वो कुछ पढ़ के दिखा रहा था कि क्यों हो गया ये सब, कुछ पढ़ के दिखाना था क्या? कुछ कहना तो था ऐसा लग रहा है। ठीक है, अपने गणेश प्रसाद जी वर्णी थे, आप जानते हैं गणेश प्रसाद जी वर्णी के गुरुजी, शायद आई थिंक शायद गणेश प्रसाद जी वर्णी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गणेश प्रसाद जी वर्णी जी के गुरु, इनको भी चिलम फूकने की आदत थी। और जैन धर्म में होकर ऐसे सब होता है। और जब भी पब्लिक अंधी भक्त होती है तब तक विद्वानों को, गुरुओं को खूब भरपूर बढ़ावा मिलता है और आप जानते हैं ना, सत्य साई बाबा वगैरह, उनके कमरे में कितना गोल्ड पाया गया, कहाँ कैसे क्या, आप जानते हैं ना। सबसे ज़्यादा संपत्ति इन लोगों के पास पाई गई, और कितनी महिलाएं रखते, क्या क्या करते हैं। खैर, मैं तो अभी किस बात को लेकर क्या कह रहा था मैं, तो गणेश प्रसाद जी वर्णी ने उनको कहा भरी सभा में उठकर, साहब आप ये पीते हो, ये अच्छा नहीं लगता। और फिर उन्होंने जब कुछ नहीं बोला तो सबके सामने लाकर वो उनकी चिलम का सब जो था वो सब फोड़ दिया सबके सामने ही। तो फिर उन्होंने फिर प्रतिज्ञा ले ली, ठीक है मैं इसके बाद नहीं करूँगा। अपने गणेश प्रसाद जी वर्णी जी देखो, साधु संत थे, साधु संत मतलब शुल्लक दीक्षा ली थी, लेने के बाद भी हीरे की अंगूठी पहनते थे। क्या ज़माना रहा है। और एक छोटे बच्चे ने कहा उनको आकर सभा में कि ये आपको शोभा नहीं दे, एक उनकी गुम हो गई किसी बहाने, अकुल तो हुई, तो छोटा बच्चा बोला आपको रखना चाहिए क्या। फिर उन्होंने त्याग करना पड़ा। मतलब क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, परिग्रह और आरंभ और हिंसा और कुशील सेवन, ये अनादिकाल से जीवों को प्रिय ही है। धर्म के नाम पर हो, किसको नहीं चाहिए, फिर और अच्छा ही है। ओम नमः।